जैसे विचार वैसा जीवन के भाग 2 या एज अ मैन थिंक इट पार्ट 2 की ये श्रृंखला में मैं रिविन क्रिएशंस के बिहाफ में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा है भाग 1 को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी किताब का अगला भाग है परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। एक इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह होता है जिसकी समझदारी से खेती की जा सकती है या उसे जंगली बन जाने दिया जा सकता है। अगर इसमें जरूरी बीज नहीं डालेंगे तो उसमें बहुत से बेकार बीज गिर जाएंगे और अपनी तरह से पौधे उगने लगेंगे। जैसे एक माली अपने बाग की रखवाली करता है, उसे बुरे बीजों से दूर रखता है और जिन फल फूलों की उसे जरूरत होती है उन्हें बड़ा करता है। इसी तरह इंसान भी अपने दिमाग से सभी खराब, बेकार और अशुद्ध ख्यालों को निकालकर सही, काम के और शुद्ध ख्यालों के फल और फूल लगा सकते हैं। इस तरीके को अपनाकर एक इंसान आज नहीं तो कल ये पता लगाता है कि वो ही अपनी आत्मा का माली है और अपनी जिंदगी का निर्माता है। साथ ही वो ये भी समझता है कि कैसे दिमाग के ख्याल उसके किरदार, हालात और किस्मत को बनाते हैं। ख्याल और किरदार एक ही हैं, और जैसे किरदार सिर्फ वातावरण और हालातों से ही ढूंढा और बनाया जा सकता है, इंसान की जिंदगी की बाहरी हालत उसकी अंदरूनी हालत से जुड़ी हुई होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक वक्त में इंसान के हालात उसके पूरे चरित्र को दिखाते हैं, बल्कि वो हालात उसके उस वक्त के कुछ ख्यालों से जुड़े होते हैं। इंसान हालात से घिरा रहता है जब तक वो खुद को बाहरी हालात का जीव मानता है, पर जब हमें एहसास होता है कि वो एक रचनात्मक ताकत है और वो हालातों की छुपी हुई मिट्टी और बीजों को आदेश दे सकता है, तब वो खुद का असली मालिक बनता है। जिस भी इंसान ने एक लंबे समय तक आत्मनियंत्रण की प्रैक्टिस की है, वो जानता है कि हालात ख्यालों से ही बनते हैं, और उन्होंने ये हमेशा ध्यान दिया है कि उनके हालातों का बदलाव बिल्कुल उनकी बदली हुई मानसिक हालत के बराबर है। हर ख्याल का बीज जो दिमाग में डाला जाता है और वहीं अपनी जड़ें फैलाता है, वो खुद ही मौके और हालात बनाते हैं। अच्छे ख्यालों से अच्छा फल मिलता है, बुरे ख्यालों से बुरा फल मिलता है, और इंसान अपनी इस फसल से खुशी और दुख दोनों सीखता है। कोई भी इंसान किस्मत और हालातों के अत्याचार से नहीं, अपने विचारों और इच्छाओं के ख्यालों के आधार पर जेल जाता है। और कोई शुद्ध दिमाग का इंसान अचानक किसी बाहरी दबावों की परेशानी से जुर्म नहीं करता, बल्कि अपराधी विचार चुपचाप दिल में पनपते रहते हैं और मौका मिलते ही अपनी ताकत दिखाते हैं। हालात इंसान को नहीं बनाते हैं, वो उसे खुद से मिलते हैं। आदमी वो आकर्षित नहीं करते हैं जो वो चाहते हैं, बल्कि जो वो खुद हैं। उनके हौसले और महत्वाकांक्षा हर कदम पर नाकाम हो जाती है, पर उनके अंदरूनी ख्याल और इच्छा खुद ही बढ़ती रहती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। मर्द अपने हालातों को सुधारने के लिए उत्सुक रहते हैं, पर खुद को सुधारना नहीं चाहते, इसलिए वो बंधे रहते हैं। जो आदमी खुद को सजा देने से नहीं सिकुड़ता है, वो कभी भी उस चीज को पाने में फेल नहीं हो सकता है जिस पर उसका दिल आता है। यहां तक कि जो इंसान जिसका मकसद सिर्फ दौलत कमाना है, उसे बहुत से बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक आदमी है जो बदकिस्मती से बेहद गरीब है। वो अपने पास पास और घर की सुविधा में सुधार के लिए बहुत परेशान है, फिर भी वो हमेशा अपने काम से किनारा कर लेता है और ऐसा सोचता है कि वो अपने मालिक को धोखा दे सकता है क्योंकि उसकी पगार कम है। ऐसा आदमी एक सीधी सी बात नहीं समझता है जो कि असली सफलता का सिद्धांत है, और ना ही अपनी बदकिस्मती से बाहर निकलने के लिए तैयार है, बल्कि इस तरह के गलत ख्यालों से खुद को और गहरी बदकिस्मती की तरफ ले जाता है। एक अमीर आदमी है जो लालच की वजह से एक दर्द भरी और लगातार बढ़ने वाली बीमारी का शिकार है। वो उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सा पैसा भी देने के लिए तैयार है, पर वो अपनी लालची इच्छाओं का बलिदान नहीं करेगा। ऐसा आदमी स्वस्थ होने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने एक स्वस्थ जीवन का पहला सिद्धांत नहीं सीखा है। यहाँ एक मालिक है जो धोखे से मजदूरी देने से बचना चाहता है ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा सके, और अपने मजदूरों की दिहाड़ी भी कम कर देता है। ऐसा आदमी भी सफलता पाने के लायक नहीं है, और जब वो नाम और पैसे से कंगाल हो जाता है तो वो हालातों को जिम्मेदार मानते हैं, ये समझे बिना कि उसकी ऐसी हालत का वो खुद जिम्मेदार है। हालात बहुत उलझे हुए हैं, ख्यालों की जड़ बहुत गहरी है, और खुशियों की हालत हर इंसान के साथ बदलती रहती है। इसमें आदमी की पूरी आत्मा की हालत उसके जिंदगी के बाहरी पहलू से नहीं पता लगाई जा सकती है। एक आदमी को कई बार ईमानदार होकर भी दुख का सामना करना पड़ सकता है, और एक आदमी बेईमान होकर भी कई बार दौलत कमा सकता है। पर अक्सर ये माना जाता है कि एक आदमी अपनी ईमानदारी की वजह से फेल होता है और दूसरे लोग उसकी बेईमानी से सफल होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बेईमान आदमी लगभग पूरी तरह भ्रष्ट है और ईमानदार इंसान अच्छा है। गहरे ज्ञान और खुले अनुभव की रोशनी डालने से इस तरह का फैसला गलत पाया जाता है। बेईमान आदमी में कुछ खूबियां हो सकती हैं जो दूसरों में ना हो, और ईमानदार इंसान में कुछ बुराइयां हो सकती हैं जो दूसरों में ना हो।
ईमानदार इंसान अपने ईमानदार ख्यालों और कामों के अच्छे नतीजे पाते हैं। इसी तरह बेईमान आदमी भी अपनी खुशियां और गम पाते हैं। अच्छे काम और ख्यालों से कभी बुरे नतीजे नहीं मिल सकते हैं और बुरे काम और ख्यालों से कभी अच्छे नतीजे नहीं मिल सकते हैं। दुख हमेशा गलत ख्याल का असर होता है। दुख का सही इस्तेमाल है बेकार और अशुद्ध को खत्म कर देना। जो शुद्ध है उसके लिए दुख खत्म हो जाता है। एक आदमी तब तक सही नहीं रह सकता जब तक कि वो खुश, स्वस्थ और सफल ना हो। और खुशियां, स्वस्थ और सुरक्षा एक आदमी के अंदरूनी और बाहरी सराउंडिंग के बैलेंस का परिणाम होती है। एक आदमी सोचता है कि ख्याल को राज रखा जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। वो लगातार आदत बनता जाता है और आदत ही हालात बनती है। जैसे नशे की आदत ही बर्बादी और बीमारी का कारण बन जाती है, किसी भी तरह के अशुद्ध विचार भ्रमित आदतें बन जाती हैं जिससे भटकते हुए हालात बनते हैं। डर और शक के ख्याल कमजोर और डरने वाली आदतें बनती हैं जिससे फेल होने के हालात बनते हैं। आलसी ख्यालों से गंदगी और बेईमानी की आदतें बनती हैं जिससे बदबूदार और भिखारीपन के हालात बनते हैं। नफरत और निंदा करने वाले ख्यालों से इल्जाम और मारपीट की आदतें बनती हैं जिससे चोट और दर्द के हालात बनते हैं। लालची ख्यालों से अपना फायदा सोचने की आदतें बनती हैं जिससे और ज्यादा परेशानी के हालात बनते हैं। दूसरी तरफ सुंदर ख्यालों से दयालु आदतें बनती हैं जिससे उज्जवल हालात बनते हैं। शुद्ध ख्यालों से शांत रहने की, आत्मनियंत्रण की आदतें बनती हैं जिससे शांति के हालात बनते हैं। साहसी ख्यालों से इंसानी आदतें बनती हैं जिससे सफलता और आज़ादी के हालात बनते हैं। एक आदमी सीधे अपने हालातों को नहीं चुन सकता, पर वो अपने ख्यालों को चुन सकता है और इस तरह से वो अपने हालातों को शक्ल दे सकता है। धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आप इस भाग को भी भली भांति समझ गए होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मैं इसी किताब के संदर्भ में इसका भाग 3 भी बहुत जल्दी आपको समर्पित करूंगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।